दोपहर की धूप टीन की छतों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में मिट्टी, धनिया और पसीने की मिलीजुली खुशबू थी। सड़क के किनारे लगे ठेलों पर लोगों की आवाजें, तराजू की टिक-टिक और सब्जियों की चमक, सब मिलकर एक शहर का पुराना गीत बना रहे थे। उसी भीड़ में एक पतली सी लड़की थी, आशा, जिसकी आंखों में मेहनत का भरोसा था और दिल में जिंदगी की चिंता। वो अपने ठेले पर सीधी खड़ी पुकार रही थी, ताजा पंपकिन ले लो, सस्ती सब्जी, ईमानदार तोल। आशा की उम्र मुश्किल से 23-25 रही होगी। पिता 3 महीने से जेल में बंद थे, झूठे चोरी के केस में। मां टीबी की मरीज और छोटा भाई रफीक स्कूल की फीस के लिए हर हफ्ते उससे पूछता था, दीदी इस बार जमा हो जाएगी ना? वो हर बार मुस्कुराकर कह देती, हाँ, बस 2 दिन और। लेकिन आज उन 2 दिनों का आखिरी दिन था। उसके ठेले पर रखा सबसे बड़ा पंपकिन उसने मां के लिए अलग किया था। इससे आज हल्की सब्जी बनेगी। डॉक्टर ने तीखा मना किया है, उसने खुद से कहा। सूरज ऊपर था, बाजार गर्म था और उम्मीद ठंडी पड़ रही थी। तभी पीछे से डंडे की आवाज आई, हटो, लाइन सीधी करो। लोग किनारे हुए और पुलिस की वर्दी में कांस्टेबल नदीम सामने आया। चेहरे पर सख्ती, आंखों में हुकूमत, आवाज में आदत। लाइसेंस कहाँ है? उसने रूखी आवाज में पूछा। आशा ने झिझकते हुए कहा, सर, एप्लीकेशन दी है, एसडीएम ऑफिस में, फाइल चल रही है। नदीम ने ठेला झटके से हिलाया। 2 पंपकिन लुढ़क कर मिट्टी में गिर गए। एक बच्चे ने हंसते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फाइल तब चलती है जब चाय चलती है, नदीम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मतलब साफ था, रिश्वत दो, नहीं तो ठेला हटाओ। आशा की आंखों में एक पल के लिए 2 तस्वीरें चमकी। पिता की थकी हुई मुस्कान जेल की सलाखों के पीछे से, और वो रात जब ठेकेदार बिलाल ने उसका ठेला नाली में फेंक दिया था क्योंकि उसने हफ्ता देने से मना किया था। उसकी उंगलियां ठेले पर कस गई। मैं चोर नहीं हूं, साहब, और मैं रिश्वत नहीं दूंगी, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। जब तक पेपर नहीं, तब तक ठेला नहीं। नदीम गरजा और उसने ठेला और जोर से खींचा, और उसी झटके में वो बड़ा पंपकिन उछलकर हवा में उठा, जैसे उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द, सारा गुस्सा आज फट पड़ा हो। थैक! पंपकिन नदीम की छाती से टकराया। आवाज सब्जी की थी, लेकिन गूंज ईस्ट की थी। पूरा बाजार ठिठक गया। किसी ने अरे कहा, किसी ने मोबाइल और करीब कर लिया। आशा की सांसें तेज थी, पर नजरें डरी नहीं थी। नदीम एक कदम पीछे हुआ, टोपी जरा तिरछी, चेहरा तमतमाया। पागल हो गई हो क्या? आशा ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। पागल होती तो चुप रहती। ये पंपकिन नहीं था, साहब, ये मेरा जवाब था। जब कानून गरीब को धक्का देता है तो वो अपना सवाल फेंकता है। लोग बुद्ध बनकर देख रहे थे। किसी ने कहा, वो सही है, किसी ने ताली बजाई। नदीम ने वायरलेस पर कुछ कहा, 2 और वर्दियां पास आने लगी। बाजार में सन्नाटा उतर गया। आशा नीचे झुकी, गिरे हुए पंपकिन उठाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। मेरा ठेला मत गिराइए, उसने धीरे से कहा। यही मेरी मां की दवाई है, मेरे भाई की किताबें हैं। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, दीदी। वो मुड़ी। रफीक भागता आ रहा था, सांस फूली हुई, पसीने से लथपथ। मां ने कहा, जल्दी आओ। आशा ने उसके बाल सहलाए, हल्की सी मुस्कान दी जो आंखों तक नहीं पहुंची। नदीम कुछ पल उसे देखता रहा। शायद उसके चेहरे पर कोई कहानी दिखी जो कानून की किताबों में नहीं लिखी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो थाने। लेकिन उसी वक्त पास के पुराने दुकानदार चाचा करीम आगे आए। साहब, उसे छोड़ दीजिए, गरीबी को डंडे से नहीं, रहम से संभालते हैं। नदीम ने चाचा को नहीं धक्का दिया, बस नजरें फेर ली। कैमरा बंद करो सब, वो चिल्लाया।
लेकिन अब कैमरे बंद नहीं होते। शहर की आंखें अब सब देखती है। आशा ने अपने ठेले को फिर सीधा किया, बची सब्जियां समेटी और बिना पीछे देखे बोली, अगर कानून सिर्फ अमीरों के लिए है तो गरीब अपने हाथों से इंसाफ पूछता है। वो चली गई। सूरज अब डूबने लगा था, पर उसकी छाया बाजार में रह गई थी। और अगले दिन वही वीडियो, वही बाजार, वही लड़की पूरे शहर में गूंज रहा था। लड़की ने बाजार में पुलिस वाले को पंपकिन मारा, मगर वजह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। रात भर शहर के मोबाइल जलते रहे। हर स्क्रीन पर वही वीडियो था, एक गरीब लड़की, एक पुलिस वाला और एक उड़ता हुआ पंपकिन। किसी ने हंसते हुए कैप्शन डाला, पंपकिन अटैक। किसी ने लिखा, शेरनी है लड़की। पर कुछ लोग थे जो उस वीडियो को बार बार रोककर एक ही पल देखते, जहां आशा की आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों साथ चमक रहे थे। उसी वीडियो की एक कॉपी थाने के दफ्तर में भी पहुंच गई। कांस्टेबल नदीम अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने वही फुटेज चल रही थी। उसने अपनी वर्दी उतार दी थी। शायद उसे आज पहली बार वो वर्दी भारी लगी थी, जैसे उसके अंदर इंसान दब गया हो। माथे पर हाथ रखकर वो चुप था। बाहर ड्यूटी बेल बज रही थी, मगर अंदर कुछ और जल रहा था। तुमने हद कर दी नदीम, एसएचओ की आवाज कमरे में गूंजी। वीडियो वायरल है, ऊपर से आदेश आया है, कल तुम्हारी रिपोर्ट बनाओ। नदीम ने बस सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी इंसान अपने अंदर की अदालत में इतना उलझ जाता है कि दुनिया की आवाज दूर लगने लगती है। वो खिड़की के पास गया, बाहर शहर की बत्तियां देखी। हर टिमटिमाती रोशनी उसे किसी की कहानी लग रही थी। कोई बेच रहा था, कोई बचा रहा था, कोई बस जी रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मैंने सिर्फ कानून निभाया या इंसानियत खो दी? उसके जहन में बहन इकरा का चेहरा तैर गया। 3 साल पहले जब वो बीमार थी और दहेज के झगड़े ने घर उजाड़ दिया था, वो अस्पताल में बोली थी, भैया कभी किसी को दर्द मत देना। और आज वही नदीम किसी और की बहन को रुला आया था। उसके सीने में कुछ कसक उठा जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती थी। सुबह थाने में जब नया वीडियो आया, लड़की की मां बीमार, भाई छोटा, बाप जेल में, और पुलिस ने ठेला गिराया, तो हालात बदलने लगे। लोग सवाल करने लगे, कानून किसका है? थाने के बाहर मीडिया भी पहुंच गई। एसएचओ ने गुस्से में कहा, नदीम जाकर उस लड़की को बुलाओ, पूछताछ करनी है। नदीम ने सलाम किया और निकल गया। इस बार उसके कदम भारी नहीं, सच्चाई की तरफ थे। वो उसी गली में पहुंचा जहां आशा रहती थी। एक छोटा सा कमरा, टूटी खिड़की और दीवार पर लटका पुराना कैलेंडर। दरवाजा आधा खुला था। अंदर मां खांस रही थी। रफीक पानी भर रहा था। आशा दरवाजे पर आई तो ठिठक गई। सामने वही पुलिस वाला था जिससे उसने कल अपना दर्द फेंका था। आप यहां क्यों आए हैं? उसकी आवाज में डर नहीं, ठंडापन था। नदीम ने नजरें नीचे झुका ली। पूछताछ के लिए नहीं, सुनने के लिए आया हूं। आशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप लोग बस सुनते हैं, समझते नहीं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कैसे ठेकेदार बिलाल हर हफ्ते हफ्ता मांगता था, कैसे जब उसके पिता ने इनकार किया तो झूठा केस बना दिया गया, कैसे मां की दवाई अधूरी रह गई और भाई स्कूल छोड़ने की सोच रहा है। नदीम ने बस सुना। हर शब्द उसके अंदर उतरता जा रहा था। कानून की किताबों में ऐसे वाक्य नहीं लिखे होते। उसने कहा, तुम्हारे पिता का केस नंबर क्या है? आशा ने हैरानी से देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर गलती मुझसे हुई है, नदीम ने कहा, तो सुधार भी मुझसे होगा। वो थाने लौटा, पुराने रजिस्टर खोले। FIR 289/25, मोबाइल चोरी का केस। साक्ष्य के तौर पर जो चीजें लिखी थी वे झूठी लग रही थी। तारीखें मेल नहीं खा रही, गवाह फर्जी। उसने सीनियर को रिपोर्ट भेजी,
मगर ऊपर से जवाब आया, अपना बीट संभालो, केस नहीं। रात को वो पुराने चाचा करीम के ठेले पर आया। चाय की भाप में उसने कहा, चाचा, कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। चाचा मुस्कुराए, हाँ बेटा, लेकिन झूठ की कीमत हमेशा गरीब देता है। उस रात वो घर लौटा तो पहली बार नींद नहीं आई। वो वीडियो फिर से देखा, उस पल को जहां पंपकिन हवा में था। वो सोचता रहा, शायद वो सब्जी नहीं, एक सवाल था, और मैंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सूरज निकला, बाजार फिर से खुला। लोग वही थे, पर माहौल बदला हुआ। कहीं दूर एक बच्चे की हंसी गूंजी, और नदीम ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अब कानून नहीं, इंसान बोलने का वक्त है। उसने अपनी वर्दी उठाई, मगर इस बार उसे पहनने से पहले उसने एक कागज जेब में डाला। आशा के पिता का केस नंबर। सुबह की हल्की धूप अब बाजार की गलियों में उतर आई थी। मिट्टी पर रात की ठंडी नमी अभी बाकी थी। लोग अपने ठेले सजा रहे थे, पर आज हर कोई एक ही बात कर रहा था। सुना क्या? वो पुलिस वाला अब उस लड़की की मदद कर रहा है। नाम किसी को याद नहीं था, पर सब उसे पंपकिन वाली लड़की कहते थे। आशा अपने ठेले पर बैठी थी, पर आज उसकी आंखों में वही डर नहीं था। थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ी थकान भी। उसने अपनी मां के लिए दवा तैयार की और रफीक से बोली, आज जल्दी लौट आना, हमें थाने भी जाना है। उसी वक्त सामने से कांस्टेबल नदीम आता दिखा। वो पहले जैसा सख्त नहीं लग रहा था। उसके हाथ में 2 फाइलें थी और एक पुराना फॉर्म। आकर उसने कहा, यह तुम्हारे ठेले का लाइसेंस फॉर्म है, भर दो, मैं खुद साइन करवा दूंगा। आशा हैरान थी। और ये? उसने दूसरी फाइल की ओर इशारा किया। नदीम ने कहा, तुम्हारे पिता का केस फर 289/25। मैंने इसे फिर से खोला है, कुछ गड़बड़ है उसमें। आशा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आई। इतने दिनों बाद किसी ने उसकी कहानी को सिर्फ सुन नहीं, बल्कि समझा था। उस दिन दोनों साथ निकले, एक गरीब लड़की और एक पुलिस वाला जो अब कानून से ज्यादा इंसानियत को निभाना चाहता था। वे सीधे ठेकेदार बिलाल के दफ्तर पहुंचे। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर पैसे की गंध और मेज पर खुली एक डायरी। नदीम ने कहा, हमें कुछ कागज देखने हैं। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, कागज? किस बात के? सच के, नदीम ने जवाब दिया। डायरी में लिखा था, स्टॉल नंबर 17, 500 हर हफ्ता, टेलर खान, फोन केस सॉर्टेड। नदीम ने कैमरे से तस्वीर ली। बिलाल की मुस्कान गायब हो गई। देखो कांस्टेबल, ये सब झूठ है, मजाक है, उसने हकलाते हुए कहा। नदीम ने सख्ती से कहा, झूठ वही बोलता है जिसे सच्चाई की आदत नहीं होती। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर एसएचओ रजा और 2 सिपाही दाखिल हुए। नदीम, तुम यहां क्या कर रहे हो? सर, ये ठेकेदार ही उस झूठे केस के पीछे है, नदीम ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा। रजा ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी फाइल खोलने की? मेरी इंसानियत ने, नदीम ने जवाब दिया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने सारी डायरी, बिल और गवाहों की नकल रजा के सामने रख दी। बाहर से भीड़ की आवाज आने लगी थी, पंपकिन वाली लड़की को इंसाफ दो। शहर की जनता अब चुप नहीं थी। रजा ने आखिरकार फाइल देखी और धीमे से बोला, इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करो। बिलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कागज सील हो गए और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। मोबाइल चोरी का केस झूठा था, सबूत फर्जी थे। आशा के पिता बरी कर दिए गए। वो दिन बाजार के लिए त्योहार जैसा था। लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, पर मुस्कुराहटें बांटी। रफीक ने पिता को देखकर दौड़कर गले लगाया। अब कोई हमें पंपकिन वाली फैमिली नहीं कहेगा, अब सब हमें इज्जत देंगे। पिता की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में शर्म नहीं, राहत थी, सुकून था। शाम को आशा ने ठेला लगाया। इस बार ठेले के ऊपर बोर्ड था, ग्रीन बास्केट आशा स्टॉल।
नदीम भी वहां आया, बिना वर्दी के। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पंपकिन बेचने का मन नहीं है। नदीम ने पूछा, क्यों? क्योंकि आज मैं वो चीज नहीं बेच सकती जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। उसने ठेले से एक बड़ा गोल पंपकिन उठाया और नदीम को थमाया। ये लीजिए, इसे घर ले जाइए, मां के हाथों की सब्जी बनाए। नदीम ने दोनों हाथों से लिया और कहा, कल वो मुझ पर पड़ा था, आज मेरे दिल पर असर कर गया। बाजार में सब ताली बजाने लगे। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने लिखा। जब एक पंपकिन ने इंसाफ सिखाया। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था। आशा की मां ने ऊपर से आवाज दी, बेटी, आज सब्जी बना दी? आशा मुस्कुराई, हां मां, आज सब्जी नहीं, सुकून बना है। नदीम ने जाते जाते कहा, इंसाफ मिल गया, पर एक बात याद रखना, अगर कभी किसी ने तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की तो फिर से अपनी आवाज फेंक देना, चाहे वो पंपकिन ही क्यों न हो। आशा की आंखें भीग गई, पर चेहरे पर गर्व था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो। वो जानती थी, अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये हर उस लड़की की कहानी थी जो डरकर चुप रहती है। और उस दिन से बाजार में लोग सिर्फ सब्जियां नहीं खरीदते थे, वो आशा खरीदते थे।